हाँ, मैं नितिन सर मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले मैंने रीजनिंग का चैप्टर पढ़ाया था आपको। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ाया था। कोडिंग डिकोडिंग फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, सेकंड पार्ट पढ़ाया था। और मैथ्स में आपको गुणा के बारे में बताया गया था, जिसमें गुणा करने के दो तरीके हमने बताए थे। एक तो था स्थानीय मान के आधार पर, और दूसरा था 100 के नज़दीक संख्या, जो 100 से कम है और 100 से ज़्यादा है। तो आज आइए मैं आपको गुणा के बारे में ही बताऊँगा। लेकिन गुणा के बारे में मैं बताऊंगा तो जिसमें 2 अंकों का गुणा, 3 अंकों का गुणा, 4 अंकों का गुणा, इस तरह का गुणा होगा। और आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2 अंकों का गुणा। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है आपका 24 है और यहाँ पे आपका 32 है। गुणा कैसे करना है देख लीजिए। सबसे पहले एक संख्या लेना है, जैसे ऊपर से 1 अंक और नीचे से 1 अंक। तो सबसे पहले हम 4 का 2 में गुणा करेंगे। तो चलिए 4 का 2 में गुणा करते हैं। 4 दूनी 8। यानी जब 1 की बात आएगी तो 1 की बात आएगी तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे। और जब 2 हम लेते हैं तो 2 जब लेते हैं तो तिरक गुणा किया जाता है। देखिए इस 2 का इस 2 में गुणा हो जाएगा, फिर 4 का 3 में गुणा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया और 4 3 आपका 12 हो गया। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो देखिए 12 और 4 16 हो जाएगा। 16 का 6 लिखेंगे और 1 हासिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे इधर से 1 अंक का गुणा हो गया। फिर जब 2 अंक लिया, ऊपर से 2 अंक नीचे से 2 अंक, तो उनका तिरक गुणा किया, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, फिर इधर से 1 गुणा करेंगे। तो देखिए 2 में 3 का गुणा होगा तो 2 3 6 और 1 हासिल है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 768। मतलब समझिए गुणा कैसे होगा। पहले इधर से 1 फिर उसके बाद से 2 लेंगे, फिर इधर से 1। यानी जब भी 1 लेंगे तो ऊपर नीचे गुणा किया जाएगा। जब 2 लेंगे तो तिरक गुणा होगा, और फिर जब 1 लेंगे तो ऊपर नीचे गुणा होगा। यानी इधर से 1 फिर 2 का गुणा, फिर इधर से 1 फिर देखिए ऐसे ही। अगला देखते हैं, जैसे मान लीजिए 43 है, फिर इसमें 54 से गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैंने इसमें बताया था, पहले 1 लेते हैं, ऊपर से 1 और नीचे से 1। वैसे इसमें भी हम लेंगे, ऊपर से 1 और नीचे से 1 अंक लेंगे। इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। 3 चौको 12, 12 का 2 हो गया, हासिल 1। और देखिए जो हासिल होता है उसको काट लिया जाता है, जैसे जोड़ने के बाद से उसको काट लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने काट दिया। वैसे यहाँ भी करेंगे जोड़ने के बाद। तो 4 3 12 का 2 हो गया, हासिल 1। तो 1 तो हमने ले लिया, 1 का मतलब ऊपर नीचे गुणा। फिर जब 2 लेंगे तो जब 2 लेंगे तो तिरक गुणा किया जाएगा। 4 का 4 में गुणा 16, और 5 का 3 में गुणा हो जाएगा 15। अब इन दोनों को जोड़ते हैं हम। तो जब जोड़ेंगे तो 16 15 31 होगा, और 31 और 1 हो जाएगा 32 का 2 हासिल 3। इसको कैंसिल कर लीजिए क्योंकि जोड़ दिया गया। तो देखिए 2 भी हो गया, फिर 1 करना होगा इस साइड से 1। तो यहाँ देखिए 4 5 20 हो गया। अब 20 में 3 जोड़िए, यहाँ पे आपका 23 आंसर हो गया, यानी हो गया 2322। फिर अगला देखते हैं यहाँ पे। चलिए ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 है और 22 है। तो अभी मैं बताया कि पहले 1 का गुणा चलेगा, जैसे ऊपर का 1 और नीचे का 1। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। 3 का 2 में गुणा करिए, 3 दूनी 6। फिर यहाँ पे हम तिरक गुणा करते हैं। चलिए तिरक गुणा करेंगे, क्योंकि 1 तो हो गया। अब 2 लेंगे, जब 2 लेंगे तो तिरक गुणा होगा। 4 दूनी 8। अब थोड़ा सा कोशिश करते हैं डायरेक्ट करने का, जैसे आप समझ गए यहाँ 3 दूनी 6 हो गया, ठीक। अब जब 2 लेंगे तो तिरक गुणा होगा। देखिए 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 और 6 हो गया 14, 14 का 4 हो गया, हासिल 1। फिर हम करेंगे 4 का 2 में गुणा, 4 दूनी 8 और 1 9। यहाँ आंसर हो गया आपका 9। चलिए ऐसे ही थोड़ा सा डायरेक्ट कोशिश किया जाए करने का। चलो सबसे पहले चलिए देखिए यहाँ 53 है, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका 42 दे दिया। तो अब यहाँ पे देखिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले दाहिने तरफ से शुरू करते हैं। अभी हमने बताया, तो पहले जब 1 लेते हैं, 1 का मतलब हो गया ऊपर नीचे गुणा। तो देखिए 3 का हम 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, ठीक। फिर 2 लेंगे, 2 का मतलब ये हो गया तिरक गुणा। तो यहाँ देखिए 5 दूनी 10 हो गया, और 4 3 12, यानी 10 और 12। 10 और 12 जब जोड़ेंगे
तो आपका 22 हो जाएगा। 22 का 2 लिखेंगे, हासिल 2 हो गया। तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, फिर इधर से 1 जब करेंगे तो 5 का 4 में गुणा होगा, 5 चौको 20, 20 में 2 जोड़िए आपका 22 हो जाएगा, यानी आंसर हो गया 2226। ऐसे अगला संख्या देखिए, अगर दे दिया आपका 49, यहाँ दे दिया 32 दे दिया, फिर हम गुणा करते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे तो यानी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। यहाँ कॉन्सेप्ट चल रहा है 1 2 1। 1 2 1 का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। 1 का मतलब ये हुआ कि पहले इधर से 1, जब 1 होगा तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे, फिर उसका से 2 लेंगे, जब भी 2 लेंगे तो तिर्यक गुणा करेंगे, फिर 1 लेंगे, तो फिर 1 का मतलब यानी ये 1 जो था इधर से 1 1 का गुणा था, और ये जो 1 है वो इधर से 1 1 का गुणा है, और 2 का मतलब समझ ही रहे हैं कि तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 जब लेंगे तो 9 और 2 का गुणा करेंगे आपस में, 9 और 2 का गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 का 8 हो गया, हासिल 1 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा उसका से हमको लेना है 2 लेना है, 2 का मतलब हो गया हमको तिर्यक गुणा करना है, तो चलिए तिर्यक गुणा करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 दूनी 8 है और ये 9 त्रिक 27 है, यानी कि देखिए यहाँ पे ये 9 त्रिक 27 और 4 दूनी 8, 27 में हम 8 जोड़ते हैं तो 35 होगा, 35 में 1 जोड़ दीजिए, 36 का 6 हो जाएगा, हासिल 3 हो गया। फिर इसको काट देते हैं क्योंकि इसको जोड़ दिया गया था। अब देखिए 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 करेंगे इधर से 1, यानी कि देखिए यहाँ पे 4 3 12, अब 12 में 3 जब जोड़ेंगे तो 12 में 3 जोड़ा तो यहाँ 15 हो गया, आंसर हो जाएगा 1568। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं घर से करने के लिए, और मैंने बोला भी था कि घर से करना बहुत ज़रूरी है, घर से ज़रूर करके आइएगा आप लोग। और घर से करने के बाद से आप लोग अपना आंसर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे यानी 9026748886, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने जो भी क्वेश्चन हल करेंगे उसका आंसर आप लोग ज़रूर सॉल्व करके भेजेंगे। मेरा एक बार फिर से व्हाट्सएप नंबर देख लीजिए 9026748886। इस नंबर पे आप लोग अपना आंसर ज़रूर भेजेंगे, जिससे व्हाट्सएप नंबर पे मैं आसानी से आप सबका चेक करके देख लूँगा किसका आंसर सही है किसका आंसर गलत है, और आप इस माध्यम से संतुष्ट भी हो जाएंगे कि हमने सही किया। और देखिए यहाँ पे सही गलत के बात नहीं, अभी तो बेसिक में बता रहा हूँ, तो गुणा तो हो सकता है सबका सही हो जाए, लेकिन स्पीड से करना है आपको। देखिए मैं बता रहा हूँ ये तरीका क्यों बता रहा हूँ, अगर करना ही होता पुराने तरीके से भी आप कर सकते थे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक क्यों बताया जा रहा है। शॉर्ट ट्रिक का मतलब ये हुआ कि आप कम से कम समय में गुणा करें। आप लोग घर पे करिएगा पहले, ठीक है थोड़ा समय लीजिएगा, लेकिन घर पे बैठ के अपने मन से भी इससे रिलेटेड 10-15 क्वेश्चन लेके खूब प्रैक्टिस करिएगा। हाँ जो मैं दे रहा हूँ उसका आंसर ज़रूर व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा आप लोग। तो चलिए कुछ क्वेश्चन नोट कर लीजिए सबसे पहले आप लोग। तो देखिए यहाँ 74 गुणे 39, 63 गुणे 49, 56 गुणे 77, 58 गुणे 22, 54 गुणे 37, 92 गुणे 46। थोड़ी देर में रोक देता हूँ, उसको नोट कर लीजिए आप लोग, उसके ऐसे मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब 3 अंकों का गुणा देखते हैं। 3 अंकों का दोनों को गुणा मैंने बताया आपको, उसको आपको हल भी कराया और उसका से आपको क्वेश्चन भी दिया है जिससे आप घर पे करके आएंगे। अब देखिए 3 अंकों का गुणा है यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है 3 अंकों का। तीन अंकों का गुणा करना है। तो देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट क्या चलेगा 3 अंकों में। देखिए यहाँ पे 1 2 3 फिर 2 फिर 1, यानी पहले 1 अंक फिर 2 अंक फिर 3 अंक फिर 2 अंक फिर 1 अंक। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें चलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले 1 अंक फिर 2 अंक फिर 3 अंक फिर 2 अंक फिर 1 अंक, ठीक।
तो क्यों यहाँ 3 तक जा रहे हैं, क्योंकि 3 अंक है तो इसलिए 3 तक जा रहे हैं। फिर 3 से 2 होगा, 1 होगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले 1 लेंगे। 1 का मतलब ये होगा कि ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, जहाँ भी 1 दिया हो ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो 1 का 2 में गुणा करेंगे, 1 दूनी 2। 1 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 1 दूनी 2 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, उसके से 2 लेंगे। हमने बताया था 2 का मतलब होता है कि तिर्यक गुणा। 2 का मतलब हो गया तिर्यक गुणा। तो सबसे पहले देखिए तिर्यक गुणा, तो 3 का 2 में गुणा, 3 दूनी 6 और 4 एकम 4। 6 और 4 हो गया आपका 10। 10 का 0 हासिल 1। अब ध्यान देते हैं आगे क्या करना है। आगे ये बताइए, सबसे पहले आपने 1 अंक ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 3 लेंगे। और 3 का मतलब ये हुआ कि कॉर्नर का कॉर्नर में गुणा, कॉर्नर का यानी इस कॉर्नर का इस कॉर्नर में गुणा, इस कॉर्नर का इस कॉर्नर में गुणा, और ये जो बीच वाली संख्या है आपस में गुणा हो जाएंगी, यानी 3 का 4 में गुणा हो जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि हम 2 का 2 में गुणा करते हैं, 2 दूनी 4। फिर 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2। तो ध्यान दीजिए यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, ये 4 और ये 2 एकम 2। तो 4 और 2 हो गया 6 और 4 3 12। 12 में हम 6 जोड़ते हैं तो 18 हो जाएगा। 18 में 1 जोड़िए, 19 हो जाएगा। 19 का 9 हासिल 1। इसको कैंसिल कर देते हैं क्योंकि जुड़ गया। उसके बाद से ये बताइए, हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, फिर उसके बाद से फिर से 2 लेंगे। तो ये 2 किधर से लेंगे, इधर से 2 तो हो चुका है, हम इधर से 2 लेंगे। और अभी हमने बताया था कि 2 का मतलब होता है तिर्यक गुणा। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। 3 अंक हो गया, तो जब 3 हो गया तो अब फिर 2 लेंगे। तो इधर से हमने 2 ले लिया था, अब इधर से 2 लेंगे। जब इधर से 2 लेंगे तो इनका भी आपस में हम तिर्यक गुणा करेंगे। देखिए 4 दूनी 8 और 2 3 6। 8 6 हो गया 14। 14 में 1 जोड़िए, 15 हो जाएगा। 15 का 5 हासिल 1। यानी कि देखिए 2 भी हो गया, अब 1 बचा। 1 जहाँ भी दिया हमने बताया था कि ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5। यानी आंसर हो गया आपका 55,902। तो ये हो गया आपका 3 अंकों का गुणा। नोट कर लें इसको, एक बार और इसको हम समझा देते हैं। पहले आप लोग नोट कर लें इसको। चलिए एक बार और देखते हैं इस क्वेश्चन को। अभी हमने बताया था आपको, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट चलता है। आपको मालूम है 3 अंक है, तो सबसे पहले 1 2 3, 3 अंक है तो 3 अंक तक तो हम जाएंगे। और जैसे 3 अंक हुआ तो फिर 3 के बाद ये घटता जाएगा। जैसे इधर से 1 2 3 था, फिर इधर से भी 1 2 3, इसी कॉन्सेप्ट में चलता है ये। तो 1 2 3 जैसे हुआ, फिर 3 के बाद से 2 होगा, 2 के बाद से यहाँ 1 हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले 1 हमने बताया था, जहाँ 1 हो वहाँ ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ 1 है तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। अब चलिए इसको हम डायरेक्ट देखते हैं। 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद से यानी 1 हमने ले लिया, फिर 2 लेंगे। 2 का मतलब हो गया तिर्यक गुणा। तो 3 का 2 में गुणा हो गया 6 और 4 का 1 में गुणा हो गया 4। 6 4 हो गया 10, 10 का 0 हो गया और फिर हासिल 1 हो गया। फिर उसके बाद से 2 हमने ले लिया, अब 3 लेंगे। और 3 में हमने बताया था कि कॉर्नर का कॉर्नर में गुणा करते हैं, इस कॉर्नर का इस कॉर्नर में गुणा, यानी इस कोने वाले अंक का इस कोने वाले अंक में गुणा, यानी 2 दूनी 4 हो गया और यहाँ पे 2 एकम 2 हो गया। यानी कि ये 4 और 2 हो गया आपका 6 और 6 और 12 हो गया आपका 18। 18 में 1 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा। 19 का 9 लिखेंगे, हासिल 1 हो गया। यानी कि 3 अंक भी हो गया। अब लेंगे हम 2 अंक, तो 2 अंक इधर से लेंगे हम 2 अंक, यानी 23 और 24 लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका इसमें गुणा, आप जानते हैं जहाँ भी 2 लेते हैं तिर्यक गुणा करते हैं। 4 दूनी 8, यानी 4 दूनी 8 हो गया और ये 6 हो गया। 8 6 14 और 1 15 का 5 हो गया, हासिल 1। यानी कि हमने 2 अंक भी ले लिया। अब 1 अंक लेंगे। 1 अंक का मतलब जहाँ भी 1 अंक लेना होगा हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यानी 1 अंक कभी भी या तो इस साइड से ले आता है या तो इस साइड से। तो 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, यानी आंसर हो गया आपका 55,902। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे देखिए यहाँ पे 342 और यहाँ हो गया 623, इनका आपस में हम गुणा करते हैं। तो चलिए गुणा किया जाए। जैसा कि अभी हमने बताया था आप लोग को
तो किस तरह चलते हैं, दाहिने तरफ से चलते हैं। सबसे पहले एक है तो सबसे पहले एक लेंगे, ऊपर से और नीचे से गुणा करते हैं। हमने बताया था एक का मतलब ऊपर नीचे गुणा, 2 तिहाई 6 हो गया, 6 लिख लिया। उसके यहाँ से यानी एक हो गया, उसके यहाँ से हम 2 लेंगे। 2 लेंगे तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जब 2 लेंगे तो तिर्यक गुणा करते हैं। यानी देखिए यहाँ 2 का मतलब ऊपर का भी 2 नीचे का भी 2, तिर्यक गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 तिहाई 12 और 2 दूनी 4, तो 12 4 हो गया, 16 का 6 हासिल 1 हो गया। फिर उसके यहाँ से हम 3 लेंगे, तो 3 का मतलब ये हो गया ऊपर से भी 3 और नीचे का भी 3। और जब भी 3 लेंगे तो कॉर्नर वाले का कॉर्नर वाले में गुणा करते हैं और बीच वाले का बीच वाले में गुणा करते हैं। इस कॉर्नर का इस कॉर्नर में गुणा, इस कॉर्नर का इस कॉर्नर में गुणा और बीच वाले का बीच वाले में गुणा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ये 3 तरीके 9 और 6 दूनी 12, 12 और 9 हो गया 21, और 21 और 8 यानी ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 21 और 8 हो गया आपका 29, और 29 में 1 जोड़ते हैं 30 हो जाएगा। 30 का शून्य लिखेंगे, हासिल 3। यानी कि देखिए अब 3 भी हो गया। अब हम 2 लेंगे, तो 2 लेंगे तो 2 इधर से इस साइड से 2 लेंगे, ऊपर से 34 नीचे से 62, गुणा करेंगे। देखिए यहाँ ये 3 दूनी 6 और यहाँ पे देखिए 6 हो गया, और ये आपका 24 हो गया, और 24 6 30 होता है। 30 में 3 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, 33 का 3 हासिल 3। उसके बाद से हम 1 लेंगे, तो चलिए 1 हम लेते हैं। 1 का मतलब हो गया ऊपर नीचे गुणा, 3 छके 18 हो गया, 18 में 3 जोड़ते हैं 21 हो गया, यानी आपका आंसर हो गया। तो चलिए फिर डायरेक्ट आप लोग भी कोशिश करें, हम ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। मैं कई बार इसको फोकस क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि एक बार जब फोकस कर लेंगे तो फिर ज़्यादा नहीं समझाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 है, 1 का मतलब हुआ ऊपर नीचे गुणा, 2 3 6 हमने लिख दिया। फिर 2 का मतलब हुआ 2 2 का गुणा, और 2 2 जब भी हो तिर्यक गुणा करते हैं, 4 3 12 और 4 12 4 16 का 6 हासिल 1 हो गया। फिर 3 लेंगे, 3 जब भी होगा यानी ऊपर का 3 नीचे का 3, जब भी 3 होगा तो कॉर्नर वाले का कॉर्नर वाले में गुणा करते हैं और बीच वाले का बीच वाले में गुणा करते हैं। तो देखिए 3 तरीके 9 हो गया, और 9 और ये 12 हो गया आपका 21, और 21 और 8 हो गया 29, 29 में 1 जोड़ देंगे, 30 का शून्य लिखेंगे और 3 हासिल हो गया, यानी 3 हो गया। फिर 2 लेंगे, 2 लेंगे तो देखिए 3 दूनी 6 और 6 चौको 24, 24 में 6 जोड़िए 30 हो जाएगा, और 30 में 3 जोड़ दीजिए 33 हो गया, 33 का 3 हासिल 3। फिर हम 1 लेंगे, 1 का मतलब ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 3 छके 18, 18 में 3 जोड़ दीजिए 21 हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो गया 2,13,066। इसको नोट कर लें आप लोग। चलिए तब ऐसे ही 4 अंक का गुणा देखते हैं। 4 अंक का गुणा कैसे किया जाता है, तो 4 अंक के गुणा में देखिए आप 3 2 4 2 4 3 2 4। तो देखिए 4 अंक के गुणा में देखे थे, आप देख ही रहे थे आप लोग कि 2 अंकों में आप ऐसे करते थे 1 2 1, और 3 अंक का जहाँ गुणा होता था 1 2 3 फिर 2 1, यानी कि 1 से शुरू होता था फिर 1 पे आ जाता था। यहाँ भी 1 से शुरू होता था फिर 1 पे, ऐसे 4 अंक रहेगा तो 1 से शुरू होगा फिर 1 पे आएंगे, जैसे इधर से बढ़ते जाएंगे फिर घटता जाएगा। तो 1 2 3 4 फिर 3 2 1, यानी जहाँ 4 अंक का गुणा होगा ये कॉन्सेप्ट चलेगा आपका। थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं इसको, 1 2 3 4 फिर 3 2 1, इसी कॉन्सेप्ट पे हम गुणा करते चलेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 है, 1 का मतलब हो गया कि ऊपर नीचे गुणा, यानी 2 का हम 4 में गुणा करेंगे, 2 चौको 8 हो गया, यहाँ हमने 8 लिख लिया। फिर यहाँ देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब ये हो गया कि यहाँ तिर्यक गुणा हो गया। तो देखिए यहाँ 4 चौको 16 और 2 दूनी 4, तो 16 4 हो गया 20, 20 का शून्य लिखेंगे, हासिल हो गया 2। फिर देखिए 3 यानी 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 3 लेंगे, तो 3 वाले में हमने बताया था कॉर्नर का कॉर्नर में गुणा करते हैं, बीच वाले का बीच में गुणा करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करना है। तो देखिए
2 का 4 में गुणा करेंगे तो 2 चौको हो गया 8, 2 चौको 8 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया, और बीच वाले का बीच वाले में गुणा करेंगे यानी 4 दूनी 8। तो देखिए कैसे करना है इसको। तो 8 और 8 हो गया आपका 16, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 16 में 6 जोड़ेंगे आपका 22 हो जाएगा। 22 में फिर 2 जोड़ लेते हैं तो 22 2 हो गया आपका 24, 24 का 4 हासिल 2। ये आपने जोड़ लिया था इसलिए इसको हम हटा देंगे। फिर देखिए यानी कि 3 भी हो गया। अब 3 के बाद से 4 लेंगे तो 4 में देखिए कैसे होता है, क्योंकि 4 वाला अभी आपके सामने आया है, क्योंकि 1 वाला 2 वाला 3 वाला तो पिछले क्वेश्चन में आप समझ चुके थे। 4 जब अंक लेना होगा तो पहली बार आपको करना, बाकी सब कॉन्सेप्ट आप पिछले क्वेश्चन में समझ चुके हैं। तो 4 में कैसे करते हैं, तो 4 में भी वैसे होगा। ध्यान दीजिएगा कि कॉर्नर वाले का कॉर्नर वाले में गुणा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम 3 का करेंगे 4 में गुणा, तो 3 चौको 12 हो गया, और यहाँ देखिए इस 4 का इस 2 में गुणा यानी इस कॉर्नर का इस कॉर्नर में गुणा, यानी 4 दूनी आपका 8 हो गया। फिर देखिए ये दोनों अंक बच गए। जब 4 अंक लेंगे तो कॉर्नर कॉर्नर हो गया, ये दोनों कैसे आपस में गुणा हो जाएंगे। देखिए 2 दूनी 4 हो गया, और 4 3 आपका 12 हो गया। तो चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए 12 और 8 हो गया आपका 20, 20 में हम 4 जोड़ेंगे तो 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 में 12 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 36। यहाँ 36 आया, 36 में हम 2 जोड़ लेंगे तो 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा, 38 का 8 हो गया हासिल 3। इसको कैंसिल कर लीजिए, यानी कि अब आपका 4 भी हो गया, 4 भी हो गया, यानी 4 भी हम ले चुके हैं। अब फिर 3 लेंगे तो इधर से 3 हम ले चुके थे, फिर इधर से 3 लेना है। इधर से 3 हम कैसे लेंगे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इधर से भी जब 3 लेंगे तो वैसे ही होगा, जब इधर से 3 लेंगे तो इससे कोई मतलब नहीं है, यानी अब इधर से 3 लेंगे तो देखिए कॉर्नर का कॉर्नर गुणा 3 दूनी 6। देखिए अब आप मन में कोशिश करिए करने का, कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आता जाएगा, नहीं तो आप पुराने तरीके से गुणा करेंगे खूब लंबा जाएगा और सॉल्यूशन भी नहीं आता, अक्सर दिक्कत हो जाती है। तो देखिए 2 का 3 में गुणा करेंगे 6, और 4 चौको 16, 16 और 6 हो गया 22, और 2 3 6, तो 22 में 6 जोड़ दीजिए 28 हो जाएगा। 28 में 3 जोड़िए, 28 में 3 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। 31 का 1 लिखिए हासिल 3 हो गया, और यहाँ इसको भी काट दीजिए, और यानी यहाँ पे हो गया आपका हासिल 3। यानी कि हम 3 भी ले चुके हैं, अब 2 लेंगे। जब 2 लेंगे तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ, जब 2 लेंगे तो यानी इधर के दोनों अंक छूट जाएंगे। अब इधर से हम 2 लेंगे तो जब इधर से 2 लेंगे तो 3 तरीके 9, और 4 दूनी 8, 9 में 8 जोड़ेंगे 17, 17 में हम 3 जोड़ देंगे तो 17 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो आपका 20 आएगा। 20 का 0 लिखेंगे हासिल 2। फिर आगे देखते हैं, यानी हमने 2 भी ले लिया, अब 1 लेंगे तो जब 1 लेंगे तो ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 3 चौको 12, अब 12 में 2 जोड़िए, यहाँ पे 14 हो जाएगा। ये हो गया आपका 4 अंकों का गुणा। इसको नोट कर लीजिए, एक बार हम समझा देते हैं, इसको पहले नोट कर लें आप लोग। चलिए एक बार और देख लेते हैं इस गुणा को, 4 अंक का गुणा कैसे करना है। हो सकता है कि पहली बार में थोड़ा सा कुछ हो सकता है, कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया होगा, एक बार और देख लेते हैं। तो चलिए यही कॉन्सेप्ट चलेगा इसमें। जैसे हमने बताया था जब 2 अंकों का गुणा होगा तो 1 2 1 ऐसे चलता है, 3 अंकों का गुणा होता है तो 1 2 3 2 1 ऐसे चलता है। लेकिन अगर 4 अंकों का गुणा होगा तो 1 2 3 4 3 2 1 ऐसे गुणा करना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को बताया था, फिर एक और समझ लीजिए। जब 1 लेंगे तो ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 2 चौको 8। फिर जब 2 लेंगे तो 13 गुणा करेंगे, 13 गुणा करेंगे तो देखिए 16, 16 4 20, 20 का 0 हासिल 2। फिर हम 3 लेंगे, जब 3 लेंगे देखिए 1 2 3, ये 3 ऊपर से भी 3 और नीचे से भी 3 जब लेंगे तो बताया था कॉर्नर का कॉर्नर में गुणा होता है। देखिए 2 चौको 8 और 6 14, और 14 और 8 हो गया 22, अब 22 में 2 जोड़ देंगे 24 हो जाएगा। 24 का 2 यहाँ पे हासिल हो गया, यहाँ 24 का 4 लिख लेंगे 2 हासिल हो गया। यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब हम 4 लेंगे, जब 4 लेंगे तो क्या करते हैं, 4 वाले में देखिए यहाँ पे 3 चौको 12 और 2 चौको 8, 12 8 हो गया 20 और 4 24, और 24 12 हो गया 36, 36 में 2 जोड़ेंगे 38 हो जाएगा। 38 का 8 हासिल 3।
उसके बाद से 4 भी हो गया, अब 3 लेंगे तो हम तो 3 ले चुके हैं, अब किधर से 3 लेंगे, ये गौर करने वाली बात है। यानी इधर से 3 इधर से 3 हम ले चुके, अब इधर से 3 बचा हुआ है। तो देखिए इधर से 3 यानी 324 हो गया और 432 हो गया। और जब भी 3 3 हो तो कैसे गुणा करते हैं, कोने वाले का कॉर्नर गुणा। देखिए 3 दूनी 6 और 16, 16 6 हो गया 22, अब 22 6 हो गया 28, 28 में 3 जोड़ेंगे 31 हो गया, 31 का 1 हासिल 3, यानी 3 भी ले चुके हैं। फिर हम 2 लेंगे, जब भी 2 लेते हैं तो तिर्यक गुणा होता है। देखिए 3 3 9 और 8 17, 17 में हम 3 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 20 का 0 हासिल 2 हो गया। फिर हम 1 लेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 चौको 12, 1 का मतलब ऊपर नीचे गुणा, 3 चौको 12, अब 12 में 2 जोड़ दीजिए 14 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो फिर 4 अंक का जो गुणा बता रहे थे इसमें एक और क्वेश्चन करा देते हैं। पहला क्वेश्चन तो हो गया, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 2 3 2, यहाँ 5 3 1 4। अब इनका चलिए देखते हैं, गुणा करते हैं, कैसे गुणा करना है, फिर उसी तरीके से गुणा करना है। कुछ भी नया नहीं है इसमें, पहले 1 का गुणा, फिर 2 2 का गुणा, फिर 3 3 का गुणा, फिर 4 4 गुणा, फिर 3 3 का गुणा, यानी उधर से 3, फिर उधर से 2, फिर इधर से 1। यानी पहले हम इधर से 1 लिए थे, फिर इधर से 2 लिए थे, फिर इधर से 3 3 लिए थे, फिर 4 लिया, फिर इधर से हमने 3 लिया, फिर इधर से 2 2 अंक लिया, फिर इधर से 1 1 अंक लिया। तो चलिए सबसे पहले 1 है, 1 का मतलब इधर से 1 1, तो सबसे पहले हम 2 का 4 में गुणा करते हैं, 2 चौको 8 हो गया, 8 हमने लिख लिया। फिर 2 लेंगे तो 2 का मतलब 2 2 अंक लिया, ऊपर से 32 लेंगे, नीचे से 14, इनका तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिए 4 3 12 और 2 1 2, तो 12 में हम 2 जोड़ेंगे तो 12 और 2 हो जाएगा 14, 14 का 4 हो गया, हासिल 1 हो गया। फिर यानी 1 भी हो गया, 2 भी हो गया। अब हम 3 3 लेंगे, यानी 3 पे आते हैं, यानी 3 3 अंक लेंगे। 3 3 अंक का मतलब ऊपर से 3 यानी 232 और नीचे से 3 यानी 314। और जब भी 3 लेते हैं तो कॉर्नर हम गुणा, तो ध्यान दीजिएगा 2 चौको 8, यानी ये 8 हो गया और ये आपका 6 हो गया, 8 6 हो गया 14 और 3 एकम 3, 14 में 3 जोड़ दीजिए आपका 17 हो जाएगा, 17 और 1 हो गया 18, 18 का 8 हासिल 1, इसको कैंसिल कर दिए क्योंकि जोड़ दिया गया। यानी हमने 3 भी ले लिया, आप 4 लेंगे तो 4 लेंगे, इसका मतलब ये हो गया पूरा पूरा ऊपर का भी 4 और नीचे का भी 4। तो देखिए कैसे करना है, तो जब भी 4 लेंगे तो आपको मालूम है 3 लें चाहे 4 लें, पहले कॉर्नर में ही गुणा करते हैं। तो 4 चौको 16 हो गया, उसके बाद से 5 दूनी आपका 10 हो गया, फिर इसका यानी 4 का 4 में गुणा, अब 5 का 2 में गुणा, ये दोनों बच गए, तो 2 का 1 में गुणा, 2 1 2 और 3 3 9, इसको जोड़ लेते हैं। तो चलिए देखा जाए क्या आंसर हो जाएगा, 6 और 2 8 और 9, 17 का 7 हो गया, हासिल 1 1 1 2 और 1 3, यानी 37 हो जाएगा। 37 का 7 लिखते हैं, 3 हासिल हो गया, सॉरी 37 था। तो यहाँ पे 37 में हम पहले क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो 37 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 38 हो जाएगा, 38 का 8 हो गया, हासिल 3, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, यानी 4 भी हो गया। अब 3 हम लेंगे, तो 3 लेंगे तो देखिए किधर से 3, इधर से 3 है, 423 और 531 हम लेंगे। तो अब चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको, पहले हम कॉर्नर गुणा, 4 एकम 4 और 5 3 15, तो यानी 4 और 15, 4 और 15 हो गया 19, 19 और 6 हो गया, यानी 2 3 6, 19 और 6 हो गया आपका 25, 25 में 3 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, 28 का 8 हासिल 2। अब चलिए यानी कि 3 भी हो गया। अब आ जाते हैं 2 पे, जब 2 लेंगे तो 4 3 12, 5 दूनी 10, अब 12 और 10 आपका हो जाएगा 22, 22 में 2 जोड़िए 24 हो जाएगा, 24 का 4 हासिल 2। अब लेंगे 1 1, यानी 1 का मतलब ऊपर नीचे गुणा, 4 5 20, अब 20 में 2 जोड़ लीजिए, यानी आपका 22 हो जाएगा। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, इसको नोट कर लीजिए। तो ऐसे ही आज मैंने गुणा के बारे में बताया, 2 अंकों का गुणा, 3 अंकों का गुणा, 4 अंकों का गुणा। तो इसके बारे में अभी मैंने 2 अंक को गुणा करने के लिए आपको दिया है कि घर से कर लीजिएगा। फिर 3 अंक और 4 अंक का भी हम कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसको घर से आप लोग कर लीजिएगा। तो नोट कर लीजिए 3 अंकों पे और 4 अंकों पे। तो चलिए सबसे पहले 342 गुणे 413
दूसरा 412 गुणे 723, तीसरा 213 गुणे 715, चौथा, अब 4 अंकों का भी गुणा देख लीजिए, 3413, 2116, पांचवा 2119, 3127, और छठा क्वेश्चन आपका 2134, 2122। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए 3 अंकों पे आधारित गुणा, और ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए 4 अंकों पे। कुछ क्वेश्चन हमने 2 अंकों पे भी करने के लिए दिया था, और इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आप व्हाट्सएप नंबर हमने बताया था, एक बार और बता देते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9026674886। इस नंबर पर आप अपना आंसर ज़रूर भेज देंगे, इसके माध्यम से मैं चेक कर लूँगा कि हाँ आप लोगों में से कितने लोग आंसर सब सही है। ठीक है, आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, यानी गुणा का जो भी संबंधित क्वेश्चन था, गुणा से संबंधित, वो सब क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब आगे ऐसे कुछ और बेसिक टॉपिक्स पढ़ाएंगे। तो पहले गुणा से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है आप लोग बढ़िया से घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे आगे कभी भी कैलकुलेशन में कोई समस्याएं नहीं होंगी। ऐसे कैलकुलेशन के और भी जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो सब हम बताएंगे, लेकिन पहले आपका सबसे मेन मायने रखता है प्रैक्टिस करना। ठीक है, आप सबसे पहले तो जो लोग मेरे वीडियो से जुड़े नहीं हैं, ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से जो लोग जुड़े नहीं हैं, तो वो सबसे पहले मेरा लिंक देख लें। मेरा लिंक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नितिन सर द्रोणा मैथ्स, एक बार देख लीजिए। NITINSIR सर द्रोणा DRONAMATHS। यूट्यूब में जाएंगे, इसको सर्च करेंगे, मेरा लिंक खुल जाएगा, इसको सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग, और उसके से बेल आइकन पे प्रेस कर देंगे, जिससे आपको मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और इसके माध्यम से आप घर बैठे इस लॉकडाउन के स्थिति में घर बैठे आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं, और कोई भी एग्ज़ाम अगर आता है तो बढ़िया से आप अपनी एग्ज़ाम बीट भी कर सकते हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।